थे अभी तक अखिलेश यादव, उसके बाद राकेश टिकैत को। इस समय सीतापुर में जो सड़क जाम करके कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, प्रियंका हाउस अरेस्ट है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। के रखा गया है, जो इस समय सीतापुर में हर गांव इलाके में है। कल रात से वो जब से दिल्ली से आई हैं लगातार चल रही हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार उनके साथ बने हुए थे। पुलिस ने उनको रोका लखनऊ में कई जगह, लेकिन हर बार वो चकमा देकर आगे बढ़ती गई। वो स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, कार से। तो इस समय देश की एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से कि प्रियंका गांधी, जिनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है सीतापुर में, प्रियंका जी देश की एक बड़ी लीडर हैं, वो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, आप मुझे सुन रही हैं? जी। प्रियंका जी, कल से आप लगातार चल रही हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद आप दिल्ली में थी और आपने जैसे सुना, इसको आपने किस रूप में लिया? किस तरह की चुनौती आप देखती हैं इसको? देखिए, जो किसानों के साथ इस सरकार ने किया है, पूरे पिछले इतने महीनों से किसान सड़क पर बैठा है जी। अपनी आवाज उठा रहा है और सरकार बार बार इसकी आवाज को नकार रही है और उस पर अत्याचार करे जा रही है। तो जो हुआ है यहाँ पे, वो एक तरह से एक सिंबल है कि ये किस हद तक जाएंगे, किस हद तक जाएंगे कि इनके मंत्री का बेटा किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल सकता है और आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब कर रहे हैं क्योंकि सबने प्रोटेस्ट किया है, अब कर रहे हैं क्योंकि हमने आवाज उठाई, क्योंकि हम सब पहुंच गए। आपको रोकने की बहुत कोशिश की गई, लगातार रात में आपके घर पे पहले हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन आपने रात में ही जाने का फैसला कर लिया और तमाम परेशानियां झेलते हुए भी आप पहुंची। ये कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में वाकई में, जो पिछले 30 साल से कांग्रेस में कहा जाए कि सूखा था, एक नया जोश भी आया है। लेकिन आपने जिस तरह संघर्ष दिखाया, ये वाकई में वो आप किसानों तक पहुंच पाएंगी? ऐसा लगता है ये लोग पहुंचने देंगे? देखिए, ये तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कल से कि मैं घर से बाहर ही ना निकलूं। कल जब मैं लखनऊ में अपने आवाज से निकली, मैं पीसीसी की तरफ जा रही थी, मैंने सोचा मीडिया से मैं थोड़ी बात कर लूंगी, तो मुझे रोका गया, मेरी गाड़ी को घेरा गया। जब मैं उतरी, मैंने कहा कि भाई किस वजह से घेर रहे हैं, क्या मुझे हाउस अरेस्ट किया है, कोई ऑर्डर है, कोई वारंट है? कुछ नहीं था। नहीं, आप बाहर नहीं निकल सकती। तो फिर मैं पैदल निकल गई, फिर किसी की गाड़ी में बैठ के मैं आ गई। जब हम टोल पे पहुंचे तो पीछे से पुलिस थी, तो जब हम टोल पे पहुंचे तो टोल को बंद कर रखा था ट्रकों से, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो ऐसे 2-4 बार हुआ, 2-3 ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे ब्लॉकेड किए गए थे जो जिसके पार हम गए। उसके बाद ये लोग गुम गए और हमारी गाड़ी अकेली, अपने आप हम लोग निकल गए और ये लोग कहीं और किसी और तरफ चले गए। तो हम एक गाड़ी में 5 लोग थे। जब हम सीतापुर से लखीमपुर के बॉर्डर पे पहुंचे तो पुलिस की गाड़ियां वहां थी, उन्होंने फिर से हमें घेरा, हमारी गाड़ी की चाबी निकाल दी और हमसे हाथापाई करने लग गए, हमें ढकेलने लग गए कि आप नहीं जा सकती हैं। तो मैंने कहा, अगर नहीं, क्या आप बताइए कि बेसिस क्या है, लीगल बेसिस क्या है, आप किस आधार पर मुझे रोक रहे हैं? उन्होंने कहा सेक्शन 144 है जी। हम तो 5 ही लोग थे, तो हम कौन सा सेक्शन 144 का उल्लंघन कर रहे थे जी? तो फिर मैंने कहा कि देखिए, हम उल्लंघन तो कर नहीं रहे हैं, तो या तो आप मुझे अरेस्ट करिए, या मुझे चार्ज करिए, या मुझे कोई ऑर्डर दिखाइए, वारंट दिखाइए। तो अंत में मतलब जो मेरे साथ थे, दीपेंद्र हुड्डा जी थे, उनको काफी रफ तरह से उनको ढकेला गया और उनको मतलब पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ था और खड़का रहे थे। और जो मेरे बाकी साथी थे, उनको उठाकर गाड़ी के अंदर ठोसने की कोशिश की। मेरे साथ भी यही किया कि मुझे धकेल के गाड़ी के अंदर ठोसने की कोशिश की कि चलिए हमारे साथ। तो मैंने उनको साफ कह दिया कि आप जो कर रहे हैं अपहरण है, क्योंकि आपने मुझे तो एक भी लीगल बेसिस नहीं दिया है। आप अगर अरेस्ट करेंगे तो चुपचाप मैं चली आऊंगी आपके साथ, लेकिन आप जबरदस्ती मुझे घेर के, महिला पुलिस कर्मियों को मेरे इर्द गिर्द डाल के, मुझे घेर के मुझे दबा रहे हैं कि मुझे चलने नहीं दे रहे हैं, और मुझे फोर्सिबली अपनी गाड़ी में बिठा के आप कहीं ले जाएंगे, तो आप इसका मतलब है आप मेरा अपहरण कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको चार्ज कर रहे हैं कि सेक्शन 151 के तहत आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं।
फिर मुझे एक जीप में डाला, 2 महिला कर्मी थे और 2 कांस्टेबल थे, और मेरे कॉलीग या मेरी सुरक्षा कर्मी या जी। कोई भी नहीं था मेरे साथ। इस फोर्स विपक्ष के नेताओं को रोकने के लिए आपने लगाई है, तो क्या आप किसानों की सुरक्षा के लिए नहीं लगा सकते थे उस दिन? प्रियंका जी, किसान की जो बर्बरता पूर्वक मौत हुई, कुचला गया, कल से प्रशासन और किसान यूनियन भी बातचीत कर रहे थे। आज सरकार ने कहा कि हम उनको 45 लाख रुपया और नौकरी मुआवजे का ऐलान हुआ है। आप जी। इसको किस रूप में देखती हैं? ये दबाव की वजह से हुआ है। अगर इन पर ये दबाव नहीं डालते हम लोग, अगर हम सब यहाँ पहुँचने की कोशिश नहीं करते, अगर हम आवाज नहीं उठाते, तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या करते। यही हाथरस में हुआ, यही सीए एनआरसी के समय जहाँ मैं गई वहाँ हुआ, यही सोनभद्र में हुआ। तो यूपी की सरकार में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। आप इससे पहले आपने सोनभद्र में भी आपने पूरी रात अंधेरे में बिताई थी, चित्रकूट में भी वहाँ धरने पे बैठी हैं आप। सोनभद्र में नरसंहार था वो भी एक तरह का, और जी बिल्कुल, उसी तरह की स्थिति आप देख तो यूपी की उसमें लैंड माफिया और पुलिस ने किया जी। मिलकर। तो यूपी की सरकार में कानून व्यवस्था किस स्तर पर आप देखती हैं, पाती हैं? देखिए, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि पूरी दिल्ली में जिस बस स्टॉप पे आप देखें तो बड़े बड़े इश्तिहार हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था जो है नंबर 1 पे है, और मैं यहाँ आती हूँ, मुझे कोई कानून की व्यवस्था नहीं दिखती। मुझे सिर्फ तानाशाही दिखती है, और एक पुलिस की जो फोर्स है जनता की सुरक्षा करने के बजाय सिर्फ इनकी राजनीति की सुरक्षा करती है। प्रियंका जी और हमारे इन्होंने साथ ये स्थिति बनाई है। बाहर देखिए, इश्तिहारों पे पैसे बहुत खर्च हो सकते हैं, लेकिन जनता असलियत पहचान जाएगी, क्योंकि जनता जी रही है ना। अगर एक महिला एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती कि उसको डर लगता है कि कोई उसको कुछ कर लेगा, कि उसको उसकी जान पे खतरा है, तो कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर आपका? अच्छा, आप बहुत संवेदनशीलता से इस मामले में जुटी, तो जब आपको सूचना मिली तो आपने तब फैसला किया, या कब आपने इस बात की जानकारी के बाद कि हमें लखीमपुर जाना चाहिए? जैसे ही मैंने सुना कि ये हुआ है, मैंने तुरंत यहाँ के अध्यक्ष को फोन करके बोला कि मुझे जाना चाहिए। अभी आप जब तक अरेस्ट हैं, अगर आपको छोड़ा जाएगा तो जैसे राज्य में जहां सरकार और पुलिस मिलकर आपको रोक रही हो, आप इतना संघर्ष कर रही हैं, निश्चित ही जनता की निगाह इस पर है, लेकिन आज इतना साहस, पूरी रात चलने की हिम्मत कोई महिला होकर, कोई महिला नेता होकर कर नहीं पाता है, तो ईश्वर ने आपको ये शक्ति कैसे दी है? पता नहीं कैसे शक्ति दी है, लेकिन शक्ति तो दी है जी। मेरे परिवार की महिलाओं में, सब में इतनी शक्ति थी। मेरी माता जी में भी शक्ति है, मेरी दादी जी में भी थी। ये आपको लगता है शक्ति इस तरह की जो शक्ति है, लड़ने भिड़ने की शक्ति की मैं कुछ करूंगी, और मैं ये जो शक्ति है ना, सच्चाई से आती है जी। और वैसे भी महिलाएं, चाहे आप पुरुष हैं, लेकिन मैं आपको कह ही देती हूँ कि मर्दों से काफी सशक्त होती हैं। अंदर से शक्ति बहुत होती है हमारी, क्योंकि सहना जानते हैं हम, और आवाज भी उठाना जानते हैं, और लड़ना भी जानते हैं। लखीमपुर जाने का आपका संकल्प अडिग है जी। तो आप को अभी पुलिस ने अरेस्ट कर रखा, अगर वो आपको छोड़ती इस शर्त पर कि आपको वापस जाना पड़ेगा, तो आपका क्या निर्णय होगा? तो मैं यहीं रहूंगी, एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी इनका शर्त। तो आपका या तो मुझे चार्ज करें, मुझे अरेस्ट करें, अगर मुझे छोड़ेंगे तो मैं सीधे वहां जाऊंगी। आपका टेलीफोन के माध्यम से या किसी तरह से लखीमपुर में किसी पीड़ित परिवार से संपर्क हुआ? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। थैंक यू प्रियंका गांधी जी, बहुत बहुत आपका आभार भारत समाचार को समय देने के लिए। तो ये तो प्रियंका गांधी जी थी जो इस समय हाउस अरेस्ट हैं, इस समय वो सीतापुर में मौजूद हैं, और उनका जुझारूपन कल रात से आप देख रहे हैं, कल से आप देख रहे हैं। उनको गिरफ्तार करके एक पीएससी के गेस्ट हाउस में रखा गया है, जहां बताया जा रहा है वहां पर वो चारों तरफ से नज़रबंद हैं, और लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं कि वो जब भी छूटेंगी वो सीधे लखीमपुर जाएंगी, पीड़ित परिवारों से मिलेंगी। और जो ये मुआवजे की बात आ रही है, ये जो समझौते की बात आ रही है, प्रियंका गांधी इसको मानती हैं कि सत्ता के दबाव में, प्रशासन के दबाव में, पुलिस के दबाव में परिजनों से मनवाया गया है।
तो प्रियंका गांधी जो देश की बहुत बड़ी लीडर हैं, वो भारत समाचार पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। वो गिरफ्तार हैं इस समय और आप देख सकते हैं कि वो अपने कमरे की साफ सफाई कर रही हैं। कल रात से वो उसी स्थिति में हैं जैसे वो निकली थी। जी समोसा